नमो नमः प्रिय छात्रों। आज हम अपनी पाठ्य पुस्तक दूर्वा का पाठ 6वां यशः शरीरम, इस पाठ का हम अध्ययन करेंगे। तो आइए इस पाठ में हम क्या देखेंगे। सामान्य हिंदी अनुवाद एवं जो कठिन शब्द हैं उनकी शब्दावलियों का सामान्य भाषा में निवारण। तो आइए चलते हैं, देखते हैं अपना पाठ 6वां यशः शरीरम। प्रस्तुत पाठ में यश की महत्ता के बारे में एक कथा है, जिसमें दो व्यक्ति हैं, एक रामनाथ और एक देवनाथ। और दोनों व्यक्तियों के बारे में इस कथा में बताया गया है कि एक व्यक्ति धनिक होते हुए भी अपयश को प्राप्त कर रहा है और दूसरा मृत होते हुए भी, अर्थात जो प्रथम व्यक्ति है वह जीवित है और धनिक है अर्थात पैसा वाला है, फिर भी अपयश अर्थात जिसे लोग पसंद नहीं करते हैं, जिसका यश अच्छा नहीं है, वह ऐसा है। और दूसरा जो व्यक्ति है वह बहुत पहले मर चुका है, इसके बाद भी आज भी लोग उन्हें सम्मान के साथ याद करते हैं। तो प्रस्तुत पाठ में हम एक कथा के माध्यम से यश के महत्व को जानने का प्रयास करेंगे। गंगा तीरे मार्कण्डेयः नाम कश्चन मुनिः वसति स्म। तस्य गुरुकुले बहवः शिष्याः आसन्। गंगा तीर अर्थात गंगा नदी के किनारे मार्कण्डेय नाम के कोई मुनि रहते थे। तस्य गुरुकुले बहवः शिष्याः आसन्, और उनके गुरुकुल में बहुत सारे शिष्य थे। वासुदेवः तस्य प्रिय शिष्यः। वासुदेव नाम का जो शिष्य था वह उनका प्रिय शिष्य था। तस्य 12 वर्षात्मकम् अध्ययनं यदा समाप्तं तदा गुरुः तम् आहूय अवदत्, शिष्य अधुना भवान् सर्वविद्यापारङ्गतः अस्ति, अतः इतः परं स्वग्रामं गन्तुम् अर्हति। भवान् गमनात् पूर्वं भवता द्वारकापुरस्य देवराजस्य गृहं दृष्ट्वा आगन्तव्यं, किन्तु गृहस्य अन्तः न गन्तव्यम्। मार्कण्डेय ऋषि, गंगा नदी के किनारे एक मार्कण्डेय नाम के ऋषि रहते थे और उनके गुरुकुल में बहुत सारे शिष्य थे, जिसमें से वासुदेव नाम का उनका एक प्रिय शिष्य था। और 10 से 12 वर्षात्मक मध्यम, जब उस वासुदेव का 12 वर्षात्मक अर्थात 12 वर्ष का अध्ययन समाप्त हुआ, तब गुरु जी ने उसे बुला करके कहा, क्या कहा? अधुना भवान सर्व विद्या पारंगतः अस्ति। गुरु जी ने कहा कि अब तुम सभी विद्याओं में पारंगत हो, अतः इतः परम स्वग्रामं गंतुम अर्हति भवान। अब आप अपने गांव को जा सकते हैं, लेकिन गमनात् पूर्वं भवता द्वारकापुरस्य देवराजस्य गृहं दृष्ट्वा आगंतव्यम, किंतु स्वगृहस्य अन्तः न गंतव्यम। गुरु जी ने कहा कि अब आपकी पढ़ाई पूरी हो गई है 12 वर्ष की, अब आप अपने गांव को जा सकते हैं, लेकिन गांव जाने के पहले द्वारिकापुरी जा करके देवराज नाम के किसी व्यक्ति का घर देख करके आओ। गृहं दृष्ट्वा गंतव्यम, घर को देख करके आओ केवल, किंतु गृहस्य अन्तः न गंतव्यम, किंतु घर के अंदर नहीं जाना। अर्थात गुरु जी ने कहा कि द्वारकापुर जाओ और देवराज के घर को देख करके वापस आओ, लेकिन घर के अंदर नहीं जाना। वासुदेवः तस्मिन् एव दिने द्वारिकापुरं प्रति प्रस्थितवान्। वासुदेव उसी दिन द्वारिकापुर के लिए चल दिए। दिनत्रयात्मकस्य प्रयाणस्य अनन्तरं तं ग्रामं प्राप्य स ग्रामद्वारे स्थितान् जनान् अप्रच्छत्, देवराजस्य गृहं कुत्र इति। वृथा किमर्थं गम्यते तत्र इति उपेक्षया वदन्तः ते।
देवराज गृहस्थलं सूचितवन्तः। अग्रे गतः स कूपात् जलम् उद्धरन्तीं महिला याचयित्वा जलं प्राप्य तत् पिबन्ताम् अप्रच्छत। देवराज गृहं कुत्र? तस्य पापिनः नाम किमर्थं मम पुरतः उच्चारयति भवान् इति वदन्ती सा महिला तत् निर्गच्छत एव। वासुदेव उसी दिन द्वारिकापुर के लिए चल दिए और दिनत्रयात्मकस्य प्रयाणस्य अनन्तरं तं ग्रामं प्राप्य। 3 दिन के यात्रा करने के बाद वह उस गांव को प्राप्त हुए, अर्थात उस गांव में पहुंच गए। और ग्रामद्वारे स्थितान जनान अप्रच्छत, और गांव के द्वार में बैठे लोगों से पूछा। क्या पूछा? देवराजस्य गृहं कुत्र इति। लोगों से उस देवराज मतलब द्वारिकापुर पहुंच करके उन्होंने, जो गांव के लोग थे, उनसे पूछा कि भाई देवराजस्य गृहं कुत्र, अर्थात देवराज का घर कहाँ है। तो वहाँ जो लोग बैठे थे उन्होंने क्या कहा? वृथा किमर्थम गम्यते तत्र, अरे वृथा मतलब बिना मतलब के क्यों वहाँ जा रहे हो। इति उपेक्षया वदन्तः, इस प्रकार से उपेक्षा के साथ उन लोगों ने कहा कि भाई वृथा किमर्थम गत, वहाँ क्यों जा रहे हो। ते देवराज गृहस्थलम सूचितवन्तः, और उन्होंने बता दिया कि भाई ये इधर से चले जाओ, ये देवराज का घर है। अग्रे गतः स कूपात् जलम उद्धरन्तीं महिला याचयित्वा जलम प्राप्य तत् पिबन्ताम् अपृच्छत। आगे जाकर कूपात अर्थात कुएं से जल निकाल रही एक महिला से जलम प्राप्य अर्थात जल की याचना की, मतलब पानी पीने को मांगा। और पीने के बाद अपृच्छत अर्थात पूछा। क्या पूछा? देवराज गृहं कुत्र। उस महिला से भी वासुदेव ने पूछा कि देवराज का घर कहाँ है। तस्य पापिनः नाम किमर्थम मम पुरतः उच्चारयति भवान्। तो उस महिला ने क्या उत्तर दिया कि उस पापी का नाम मेरे सामने क्यों तुम ले रहे हो, क्यों ले रहे हैं आप मेरे सामने उस पापी का नाम। इति, यह बोल करके सा महिला ततः निर्गच्छत, वह महिला वहां से चली गई। किंचित अग्रेतः वासुदेवः कञ्चित् देवालयम् अपश्यत्। तत्र प्रसादत्वेन भोजन वितरणं प्रचलति स्म। नितरां बुभुक्षितः वासुदेवः जनानां पंक्तौ उपविशत। भोजन समय स्वपार्श्वे उपविष्टवन्तं कञ्चित् जनम् अपृच्छत् वासुदेवः, देवराजः किं धनिकः इति। तदा सा पार्श्वस्थजनः धिक् भवन्तं भोजनकाले तस्य पापिनः नाम स्मरन्तीम् इति वदन् भोजनं परित्यज्य उत्थितः एव। एतत् दृष्ट्वा परिवेशकाः वासुदेवाय अन्नं पायसादिकं न परिविष्टवन्तः एव। अपूर्णोदरः एव स ततः उत्थितवान्। किंचित अग्रेतः वासुदेवः कञ्चित् देवालयम् अपश्यत्। कुछ आगे चल के वासुदेव ने एक देवालय को देखा। तत्र प्रसादत्वेन भोजनं वितरणं चलति, और उस देवालय में प्रसाद के रूप में भोजन का वितरण चल रहा था। नितरां बुभुक्षितः वासुदेवः, वासुदेव अत्यंत भूखा था, अर्थात वह इतने 3 दिन से यात्रा कर रहा था ना, इसलिए वह भूखा हुआ था। जनानां पंक्तौ उपविशत, और वह जो भोजन वितरण चल रहा था और भोजन वितरण की जो पंक्ति लगी थी, लाइन लगी थी, उसी लाइन में जाकर के बैठ गया। और भोजन समय स्वपार्श्वे उपविष्टवन्तं कञ्चित् जनम् अपृच्छत, और भोजन के समय अपने पास में बैठे किसी व्यक्ति से पूछा। क्या पूछा? देवराजः किं धनिकः इति। वासुदेव ने अपने बगल में बैठे व्यक्ति से क्या पूछा कि देवराज किम धनिकः, देवराज क्या धनिक है, पैसा वाला है। तदा सा पार्श्वस्थ जनः धिक् भवन्तं, तो उस पास में जो व्यक्ति बैठा था उसने क्या कहा कि धिक्कार है भवन्तम, अर्थात तुम्हें धिक्कार है। भोजन काले तस्य पापिनः नाम स्मारितम, भोजन के समय तुमने उस पापी का नाम का स्मरण करवा दिया। और उसने क्या किया उस व्यक्ति ने? इति वदन् भोजनम परित्यज्य उत्थित एव, उस व्यक्ति ने कहा कि तुमने ऐसे पापी का नाम स्मरण करवा दिया, और उसने
भोजन छोड़ करके खड़ा हो गया। एवं दृष्ट्वा परिवेशका वासुदेवाय अन्नम पायसादिकम न परिविष्टवन्तः। और यह सब किसने देखा? जो परिवेशका थे, अर्थात जो भोजन परोस रहे थे या भोजन दे रहे थे, उन्होंने देखा कि इसने देवराज का नाम ले लिया। तो वो व्यक्ति उठ करके चला गया। तो जो भोजन जो दे रहे थे, भोजन को परोस रहे थे, उन्होंने वासुदेव को क्या न जल दिया, मतलब न अन्न दिया, ना पायसादिकम, पायस माने होती खीर, तो ना उसको खीर दिया। और अपूर्णोदर एव स तथा उत्थितवान, और अपूर्णोदर अर्थात भूखे पेट ही वह वहां से उठ गया। कौन उठ गया? वासुदेव। दूरात एव देवराजस्य गृहं दृष्ट्वा प्रत्यागतः सः दिनद्वयस्य अनन्तरं गुरुकुलं प्राप्तवान्। गुरुः तं पुनः अवदत्, रामनाथपुरं गत्वा रामदेवस्य गृहं ज्ञात्वा आगन्तव्यम् इति। शिष्यः अनन्तरदिने एव रामनाथपुरं प्रति प्रस्थितवान्। मध्ये भागं तेन सोमपुरं प्राप्तं। तत्र स्वगृहस्य पुरतः उपविष्टा काञ्चित् मातरम् अवदत्, सः अम्ब किञ्चित् जलं ददातु इति। दूरात एव देवराजस्य गृहं दृष्ट्वा प्रत्यागतः। वासुदेव ने दूर से ही देवराज का घर देखकर वापस आ गया और दिनद्वयस अनंतरम गुरुकुलम प्राप्तवान, और 2 दिन के अंदर ही वह अपने गुरुकुल में पहुंच गया। गुरु तम पुनः अवदत्त, गुरु जी ने पुनः वासुदेव से कहा। क्या कहा? रामनाथपुरम गत्वा रामदेव से गृहम ज्ञात्वा आगंतव्यम। गुरु जी ने कहा कि अब तुम रामनाथपुर जाओ और रामदेव का घर देख करके आओ, या रामदेव के बारे में जान करके आओ। तो शिष्य अनंतर दिने एवं रामनाथपुरम प्रति प्रस्थितवान। दूसरे ही दिन शिष्य अर्थात वासुदेव रामनाथपुर के लिए चल दिया। मध्य भागम ते सोमपुरम प्राप्तम, और उसी रास्ते में एक सोमपुर को प्राप्त हुआ, अर्थात सोमपुर नामक नगर को प्राप्त हुआ। ततः तत्र स्वगृहस्य पुरतः उपविष्टा कांचित मातरम अवदत्, और उस सोमपुर गांव में अपने घर के बाहर कोई महिला बैठी थी। उससे वासुदेव ने कहा, अम्ब किंचित जलम ददातु, हे माता थोड़ा मुझे जल दे दो। जलम दत्वा माता अपृच्छत, भवता कुत्र गम्यतेति। तो उस महिला ने वासुदेव को जल दिया और जल दे करके पूछा, भवता कुत्र गम्यते, आप कहाँ जा रहे हैं? रामदेव से गृहं प्रति इति अवदत् वासुदेव है। वासुदेव ने कहा कि मैं रामदेव के घर जा रहा हूँ। तो अहो प्रातः स्मरणीयः सः इति उक्त्वा सा माता वासुदेवं सस्नेहम् अन्तः नीत्वा भोजनादिकं दत्वा सत्कृतवती। जब वासुदेव ने कहा कि मैं रामदेव के घर जा रहा हूँ, तो उस माता ने कहा, अहो प्रातः स्मरणीय सह। रामदेव को उसने कहा कि अहो वह तो प्रातः स्मरणीय है, अर्थात सुबह प्रातः काल उसका स्मरण करने योग्य है। और इस प्रकार से उस माता ने वासुदेव को स्नेह के साथ अपने घर के अंदर ले गई और भोजनादिकम दत्वा सत्कृतवती, भोजन इत्यादि करा करके उसका सत्कार किया। ततः निर्गतः वासुदेव रामनाथपुरम प्राप्य रामदेव से गृहं कुत्र इति कंचित अपृच्छत। और इसके बाद वहाँ से सोमपुर से निकल करके रामदेव और वासुदेव रामनाथपुर पहुँच गया। और रामदेव का घर कहाँ है यह किसी व्यक्ति से पूछा। तो सह अपि सत्कृत्य स्वयं आगत्य रामदेव गृहं प्रादर्शते, और जिससे पूछा वह स्वयं वासुदेव को सत्कार के साथ उस रामदेव के घर को जाकर के दिखाया कि यह रामदेव का घर है, अर्थात उसके साथ आकर के घर तक आया और बताया कि यह रामदेव का घर है। दूरात एव तत् दृष्ट्वा वासुदेव गुरुकुलम प्रत्यगच्छत। और इसके बाद वासुदेव ने दूर से ही उस घर को देख करके अपने गुरुकुल के लिए वापस चल दिए। दिनद्वयस्य अनन्तरं गुरुः अकथयत्, वासुदेव भवान् इतः स्वगृहं गन्तुमर्हति।
और 2 दिन के बाद गुरु जी ने कहा कि वासुदेव, अब तुम स्वगृहम अर्थात अपने घर को जा सकते हो। गमनात् पूर्वं भवता देवराज रामदेवयोः पूर्णः परिचय प्राप्तव्यम। जाने के पहले तुम देवराज और रामदेव का पूर्ण परिचय अवश्य प्राप्त कर लेना। एतम आदेशम पालयन् वासुदेवः पुनरपि द्वारिकापुरं प्राप्य देवराजस्य गृहम् अगच्छत्। जब गुरुजी ने यह कहा, 2 दिन के बाद गुरुजी ने कहा कि आप अब अपने घर जा सकते हैं, लेकिन जाने के पहले देवराज और रामदेव इन दोनों का पूर्ण परिचय प्राप्त कर लेना। तो गुरुजी के आदेश का पालन करते हुए वासुदेव पुनः द्वारिकापुर गया और देवराज के घर पहुंचा। वैभवेपेतं गृहं तत द्वाररक्षकः तस्य प्रवेशम निषिद्धवान। अर्थात वैभवेपेतम अर्थात वैभव से भरा हुआ उसका घर था। किसका? देवराज का। देवराज का घर का कैसा था? बिल्कुल वैभव से भरा हुआ था। और द्वार रक्षक और दरवाजे पर जो है सिक्योरिटी लगी थी, अर्थात द्वार रक्षक खड़े थे। तो उन्होंने वासुदेव को घर के अंदर जाने से प्रवेश से निषेध कर दिया, अर्थात अंदर नहीं जाने दिया। बहुधा प्रार्थना यदा कृता तदा सा अंतः गत्वा देवराजम वासुदेवागमनम निवेदितवान। बहुत जब वासुदेव ने बहुत प्रार्थना की तब जाकर के द्वारपाल अंदर गया और देवराज को बताया कि वासुदेव नाम का कोई व्यक्ति आया है, वह आपसे मिलना चाहता है। कोपेन एव बहि आगत्य देवराज किम धनम याचतुम आगतम भवता। तो जैसे ही उसने देवराज ने सुना, कोपेन एव बहि आगत्य देवराज किम धनम याचतुम आगतम भवता। क्रोध से बाहर आकर के देवराज ने क्या कहा वासुदेव से? किम धनम याचतुम आगतम भवता। तुम यहाँ पैसा मांगने आए हो, धन मांगने आए हो। मया कस्मैचित् किमपि न दीयते। मैं किसी को कुछ नहीं देता। मम विश्रांति नास्ता भवता। तुमने मेरा विश्रांति अर्थात मेरे विश्राम को नष्ट कर दिया। निर्गम्यतामिति, चले जाओ यहाँ से। इति तर्जयित्वा तम प्रेषितवान। इस प्रकार से डांट करके किसको? वासुदेव को वहाँ से भगा दिया, वहाँ से प्रेषित कर दिया, भेज दिया। ततः वासुदेवः रामनाथपुरं प्राप्य रामदेवस्य गृहम् अगच्छत्। पर्णे निर्मितं प्राचीनं गृहं तत् कश्चन युवकः तं सादरं स्वागतीकृत्य पानीय भोजनादिभिः तं सत्कृत्य विश्रान्त्यर्थं व्यवस्थाम् अकरोत्। ततः वासुदेवं रामनाथपुरं प्राप्त। इसके बाद वासुदेव रामनाथपुर गया और रामनाथपुर पहुँच करके रामदेव के घर पहुँचा। पर्णे निर्मितं प्राचीनम गृहं तत्। पत्तों का, घास फूस का कोई प्राचीन घर उसका था। कश्चन युवकः तम सादरम स्वागतीकृत। कोई युवक उसका स्वागत करके पानी और भोजन इत्यादि की से उसका सत्कार किया और विश्रांत अर्थात विश्राम की व्यवस्था की, रुकने की व्यवस्था की और विश्राम। और इसके बाद अनंतरम सह अहम रामदेवस्य पुत्र इति स्वपरिचयम् उक्त्वा आगमन कारणम अपृच्छत। यह सब व्यवस्था करने के बाद वह युवक ने अपना परिचय बताया कि अहम रामदेवस्य पुत्रः, मैं रामदेव का पुत्र हूँ। और वासुदेव से पूछा कि आपके आने का कारण क्या है। यदा वासुदेवः रामदेवस्य दर्शनेच्छा प्राकटयत् तदा पुत्रः एक भावचित्रं प्रदर्श्य मम पिता 20 वर्षेभ्यः पूर्वम् एव दिवंगतः। जब वासुदेव ने रामदेव को देखने की, रामदेव के दर्शन की इच्छा प्रकट की, तब उसके पुत्र ने एक चित्र दिखा करके कहा कि मेरे पिता 20 साल पहले ही दिवंगत है, देवलोक को प्राप्त हो चुके हैं, अर्थात उनकी मृत्यु हो गई है। अब वर्तमान में स्मृति मात्र ही उनकी इस लोक में
अर्थात उनकी स्मृति मात्र ही यहाँ शेष है। इति विषादेन अवदति, यह उस रामदेव के पुत्र ने विषाद के साथ अर्थात दुख के साथ कहा। रामदेवः ग्रामस्य विकासाय देवालय, चिकित्सालय, विद्यालय, ग्रंथालय, धर्मशाला, उद्यान यानि कारितवान् तत्सर्वम् अपश्यत् वासुदेवः ग्रामे सर्वे रामदेवं सगौरवं स्मरन्ति स्म। रामदेव ने गांव का विकास किस प्रकार से किया था? देवालय बनवाया, चिकित्सालय बनवाया, विद्यालय बनवाया, ग्रंथालय और धर्मशाला, इस प्रकार के काम रामदेव ने किए थे। और यह सब वासुदेव ने देखा और यह भी देखा कि सभी गांववासी आज भी रामदेव को गौरव के साथ याद करते हैं। देवराजे जीवति सति अपि कोपि तस्मिन् आदरमान्ना, देवराज जीवित है, पैसा वाला है, धनिक है, सब कुछ है, लेकिन उसका कोई आदर नहीं करता। और रामदेव है तो 20 वर्षेभ्यः पूर्वम एवं दिवंगतः चेदपि जनाः प्रतिदिनं तम स्मरन्ति। और रामदेव 20 साल पहले ही मृत्यु को प्राप्त हो चुका है, फिर भी लोग प्रतिदिन उसका स्मरण करते हैं। यह समाज हितम चिंतयति सह मृतो अपि जीवति, जो समाज के हित के लिए चिंता करता है वह मरने के बाद भी जीवित रहता है। यह स्वार्थमात्रम चिंतयति स तु जीवन्नपि मृत एव इति अवगतवान् वासुदेवः मया रामदेवस्य जीवनम एव अनुसरणीयम इति संकल्प्य स्वग्रामम अगच्छत। रामदेव ने क्या संकल्प किया कि रामदेव ने देखा कि जो समाज हित की चिंता करता है वह मरने के बाद भी जीवित रहता है, अर्थात उसका यश मृत्यु के बाद भी जीवित रहता है, उसे लोग मरने के बाद भी याद करते हैं। और जो स्वार्थ मात्रम चिंतित, जो अपने स्वार्थ मात्र के लिए चिंता करता है वह जीवित रहते हुए भी मृत के समान है। यह इस बात को रामदेव समझ गया और निश्चय किया कि मैं रामदेव के जीवन का अनुसरण करूंगा। और इस संकल्प को लेकर के स्वग्रामम अगच्छत, वह अपने गांव को गया। इस प्रकार से आज हमने इस पाठ में यशः शरीरम, इस पाठ के माध्यम से हमने यश की महत्ता की जानकारी प्राप्त की। तो अब इसके प्रश्नोत्तर के लिए मैं आपको दूसरा वीडियो प्रस्तुत करूंगा, तो आप उसे देखेंगे। तो अभी आप लोगों को ये अगर समझ में आ गया हो तो बहुत ही अच्छी बात है। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद।